हमारे सामने स्क्रीन पर एच सी वर्मा बुक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। तो इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि देर इज़ अ वायर, लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, और उस वायर में कहा जा रहा है आपसे कि जो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेट से ए है, और उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एन। तो ये सब स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि हम काफ़ी दफ़ा सुन चुके होते हैं। ठीक है। अब आपसे सामने ये भी कहा जा रहा है कि उस वायर से आर डिस्टेंस पर एक बंदा है, एक ऑब्जर्वर है, जो कि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं करंट ऊपर जा रही है तो वो बंदा नीचे की तरफ जा रहा है। ओके। और उस बंदे की स्पीड आपको दी हुई है v, that is I upon n a e, जहाँ पर I is the current in the wire, n is again number of free electron per unit volume in the wire, a area of cross section in the of the wire, and e of course charge of electron, जो कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड बी एज सीन बाय ऑब्जर्वर। आपके हिसाब से बी, आप नॉट आपके हिसाब से, बी के हिसाब से मैग्नेटिक ऑब्जर्वर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ओके। तो पहले हम खुद देख लें कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट करें अपनी लॉजिक के हिसाब से, अब तक जितना हमने सीखा है मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या लगती है, क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारे हिसाब से हुआ एज सीन बाई अस, मतलब मैं आप जो बैठे हुए इस स्क्रीन के सामने, अगर हमारे सामने एक वायर रखी होगी जिस वायर में करंट आई जा रही होगी, तो हमें पता है कि वहाँ से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी हमें, वो मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब ज़रा इस बंदे को देखते हैं। तो इस बंदे के हिसाब से क्या हो रहा है, आप खुद को प्लेस कीजिए इस बंदे की जगह पर। तो यानी कि आप यहाँ पर, आप ये ऑब्जर्वर हैं और आप नीचे जा रहे हैं। तो जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या दिखाई देता है? हमने सीखा है इलेक्ट्रिक करंट की कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर जा रही होती है तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, राइट? है ना, ये सीखा है हमने। और इलेक्ट्रॉन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो हमने क्या सीखी है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आई होप आपको याद हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर एक्सप्रेशन आपको याद है तो वो क्या आपको याद होगी, करंट जो होता है, आई जो होता है, दैट इज एन ई ए वी डी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल कर लें तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मिलती है आई अपॉन एन ई ए। अब अगर आप कंपेयर करो, आपको इस बंदे की स्पीड क्या दी है, ये डेफिनेटली, ये खास करके एक्सप्रेशन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन है। तो आप ये बंदा हो और आपकी स्पीड है आई अपॉन एन ए ई, और हमने देखा कि अगर यहाँ पर करंट आई है इस वायर में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सेम यही है, आई अपॉन एन ई ए। तो इसका मतलब कि अब हम क्या है, हम ये ऑब्जर्वर है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या दिखाई दे रही है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिखाई देगा, आप सोच लो, दैट विल बी जीरो। क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हम भी उसी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और हम दोनों की स्पीड सेम है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जीरो दिखाई देगा। कब? जब हम खुद को एज अ ऑब्जर्वर देख रहे हैं, जो बंदा यहाँ पर है। तो जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें जीरो दिखाई देगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमें कैसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन हमें एट रेस्ट दिखाई देगा, राइट? तो हमने क्या सीखा था कि जब कोई चार्ज इन मोशन होता है तभी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट? ये हमने सीखा हुआ है। और तभी उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी आता है। ये एकदम फंडामेंटल स्टेटमेंट है, मैग्नेटिज्म यहीं से स्टार्ट होती है, ये बहुत हम इनिशियल के आपके लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वो क्या एमिट आउट करेगा, जीरो, कुछ भी नहीं। तो यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाई देनी चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देनी चाहिए जीरो। बट, एंड दिस बट आई से इन कैप्स लॉक ऑन फॉर्मेट, दिस इज रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो नहीं दिखाई देती है, हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है, और वो कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू है। तो हमारा अब तक का डिस्कशन क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है रेस्ट पे, और जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो हमें नहीं लगता कि वो मैग्नेटिक फील्ड इमिट करेगा, तो इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी चाहिए जीरो एज एन ऑब्जर्वर। बट ये आंसर गलत है।
अब आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम लो और सोचो कि आंसर क्यों गलत है। बुक खोल करके जस्ट ऑप्शन देख मत लेना। तो अब डिस्कस करते हैं कि आंसर क्यों गलत है। आंसर इसलिए गलत है क्योंकि अब जरा फिर से इस वायर को देखिए। जब आप इस वायर को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है, क्योंकि हम खुद इस स्पीड से नीचे उतर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पर, और उस चीज़ का नाम है प्रोटॉन। जब मैं इस एज ऑब्जर्वर इस स्पीड से नीचे उतर रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा, प्रोटॉन तो इन जनरल रेस्ट पे होते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं स्पीड से नीचे उतरूंगा तो जो चीज़ रेस्ट पे है वो ऑब्वियसली हमें क्या दिखेगी, वो ऑब्वियसली हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर जाते दिखाई देगी। तो प्रोटॉन की स्पीड पहले से, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दैट इज जीरो, स्पीड ऑफ प्रोटॉन कुछ है नहीं पहले से। लेकिन जब हम इस स्पीड से नीचे उतरेंगे आई अपॉन एन ए ई, तो हमें प्रोटॉन क्या दिखाई देगा, हम हमें इस फ्रेम में स्पीड ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली यही दिखाई देगा, आई अपॉन एन ए ई। और चूंकि हम नीचे जा रहे हैं तो हमें दिखाई देगा वो प्रोटॉन ऊपर जाता हुआ। तो बेसिकली अब हमें एक चार्ज दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर जा रहा है। तो जब हमें एक चार्ज दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और इसकी स्पीड भी क्या है, आई अपॉन एन ए ई है। तो इसका मतलब कि ये प्रोटॉन अपने आप में करंट क्रिएट करेगा एन ए ई इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, राइट। और जब ये करंट हमें दिख गई फिर से, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, क्योंकि एग्जैक्टली वही करंट है। क्योंकि ये स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, आई अपॉन एन ई ए, सेम आई अपॉन एन ई ए, यानी कुछ भी नहीं बदला। तो बस फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि जब हमें खुद हम स्पीड से नीचे उतरे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखा एट रेस्ट, लेकिन प्रोटॉन आ गया इन मोशन। जब प्रोटॉन आ गया इन मोशन तो अब हमें प्रोटॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, और वो दिखाई देगी हमें म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, विच इज अ वेरी करेक्ट आंसर। ओके, तो एक्चुअल में आपको म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर दिखती है। तो चाहे आप रेस्ट पे रहिए या नहीं रहिए, अब मान लीजिए आप सोचिए कि अगर हम रेस्ट पे होते तो क्या होता, अगर आप रेस्ट पे होते जैसे कि हम खुद हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं इस वायर को, तो अगर हम इस वायर को देख रहे हैं तो अब हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि भाई प्रोटॉन जो है उसकी स्पीड एक्चुअली जीरो है, वो रेस्ट पे है, तो प्रोटॉन नहीं दिखेगा हमें, बल्कि हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, उसकी वजह से करंट ऊपर जाते दिखाई देगी, क्योंकि यही होता है हमेशा, कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तब हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी इतनी है, और अल्टीमेटली इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मिल जाती है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो चाहे आप नीचे जाइए या नहीं जाइए, दोनों केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलनी है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ओके, सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के, जहाँ पे हमें सीखना है कि कैसे दो करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कब वो अट्रैक्टिव होती है, कब वो रिपल्सिव होती है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।